जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आज हम आपको संतान सप्तमी व्रत के बारे में बताने जा रहे हैं। इस साल संतान सप्तमी व्रत कब है, व्रत का महत्व, व्रत की विधि, संतान सप्तमी व्रत की कथा। संतान सप्तमी व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन किया जाता है। इस वर्ष 24 अगस्त 2020 को सोमवार के दिन संतान सप्तमी व्रत किया जाएगा। यह व्रत विशेष रूप से संतान प्राप्ति, संतान रक्षा और संतान की उन्नति के लिए किया जाता है। इस व्रत में भगवान शिव एवं माता गौरी की पूजा का विधान होता है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की सप्तमी का व्रत अपना विशेष महत्व रखता है। संतान सप्तमी व्रत की पूजा विधि। संतान सप्तमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े पहने और भगवान शिव और माँ गौरा के समक्ष प्रणाम कर व्रत का संकल्प लें। अब अपने व्रत की शुरुआत करें और निराहार रहते हुए शुद्धता के साथ पूजन का प्रसाद तैयार करें। इसके लिए खीर, पूड़ी व गुड़ के साथ पुए या 7 मीठी पूड़ी तैयार कर लें। यह पूजा दोपहर के समय तक कर लेनी चाहिए। पूजा के लिए धरती पर चौक पूरकर चौकी रखें और उस पर शंकर पार्वती की मूर्ति स्थापित करें। कलश की स्थापना करें, उसमें आम के पत्तों के साथ नारियल रखें, दीपक जलाएं और आरती की थाली तैयार कर लें, जिसमें हल्दी, चंदन, कुमकुम, चावल, कपूर, फूल, कलावा आदि अन्य सामग्री रखें। अब 7 मीठी पूड़ी को केले के पत्ते में बांधकर उसे पूजा में रखें और संतान की रक्षा व उन्नति के लिए प्रार्थना करते हुए भगवान शिव को कलावा अर्पित करें। पूजा करते समय सूत का डोरा या चांदी की संतान सप्तमी की चूड़ी हाथ में पहननी चाहिए। यह व्रत माता पिता दोनों ही संतान की कामना के लिए कर सकते हैं। पूजन के बाद धूप दीप निवेद्य अर्पित कर संतान सप्तमी की कथा पढ़ें या सुनें और बाद में कथा की पुस्तक का पूजन करें। व्रत खोलने के लिए पूजन में चढ़ाई गई मीठी पूड़ी या पुए खाएं और अपना व्रत खोलें। संतान सप्तमी व्रत कथा। सप्तमी व्रत की कथा से संबंधित एक पौराणिक कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि किसी समय मथुरा में लोमस ऋषि आए थे। मेरे माता पिता देवकी और वासुदेव ने भक्ति पूर्वक उनकी सेवा की तो ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने के लिए उन्हें संतान सप्तमी का व्रत करने को कहा। लोमस ऋषि ने उन्हें व्रत का पूजन विधान बताकर व्रत कथा भी बताते हैं। नहुस अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू में स्नान करने गईं। वहाँ अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं। उन स्त्रियों ने वहीं पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधि पूछी। उन स्त्रियों में से एक ने बताया, यह व्रत संतान देने वाला है। उस व्रत की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प किया और शिवजी के नाम का डोरा बांध लिया। किंतु घर पहुंचने पर वे संकल्प को भूल गईं। फलतः मृत्यु के पश्चात रानी बांडरी तथा ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आईं। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की पत्नी बनी।
तथा रूपवती ने भी एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। भूषणा ने यह व्रत याद रखा, इसीलिए उसके गर्भ से सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। एक दिन भूषणा रानी चंद्रमुखी से मिलने गई। उसे देखकर रानी के मन में ईर्ष्या पैदा हो गई और उसके बच्चों को मारने का प्रयास किया, किंतु बालक मर न सके। उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करके उससे पूछा, किस कारण तुम्हारे बच्चे नहीं मर पाए। भूषणा ने उसे पूर्व जन्म की बात स्मरण कराई और उसी के प्रभाव से आप मेरे पुत्रों को चाहकर भी ना मरवा सकी। यह सब सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला यह मुक्तभरण व्रत रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए व्रत प्रचलित है। संतान सप्तमी की व्रत कथा सुनने के बाद सायकाल में भगवान शिव पार्वती की पूजा धूप दीप फल फूल और सुगंध से करते हुए नैवेद्य का भोग भगवान को लगाना चाहिए और भगवान शिव की आरती करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।